हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की तैयारी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। और मैं कीन के साथ कह सकता हूँ कि डाइपोल एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि उसके बिना आप फिजिक्स के पेपर की कल्पना नहीं कर सकते। तो डाइपोल आज हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होता क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं कि क्या हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का हमारा क्या है बच्चों, टॉपिक है और उसकी वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके फाइन। तो डाइपोल हमारा होता है बेसिकली, जरा ध्यान से समझिएगा, डाइपोल हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं और ये होती है डाइपोल की एक्सिस और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक हमारी हो जाती है डाइपोल की लेंथ। और इस पर हमारे प्रेजेंट हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। अब चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है तो 100% ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाएगा। दैट मीन्स ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यू कैन से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल भी एक टाइप का आपका क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जरा देखते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल जानना चाहेंगे कि इसके कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको पहले से पता है। तो इसके कुछ बच्चों हमारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा HCl। जरा ध्यान से देखिए कि HCl किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, क्योंकि आप देखते हैं HCl जो मिलकर बनता है वो H+ और Cl- से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उतना ही प्लस चार्ज है, उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो HCl इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके और भी एग्जाम्पल मेरे पास हैं जैसे कि H2O। H2O में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, ये मिलकर बना होता है 2H+ से एंड O- से। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक और ख़ास बात, ये इनऑर्गेनिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स भी हमारे पास होते हैं जैसे कि C2H5OH एंड अदर इज CH3COOH। तो आइए देखते हैं मेरे बच्चों। अरे यार, तो मेरे बच्चों के ब्रेक हो गया यार, ये सब गड़बड़ हो गया है, कट जाएगा। चलिए ठीक है, ओके फाइन। आइए उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि HCl भी मेरा एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल का, H2O भी मेरा एक एग्जाम्पल है। बट इनमें से कौन हमारा बेहतर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कौन बेहतर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पैरामीटर का यूज करना पड़ता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है P = Q × 2L। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो -Q से कहाँ की तरफ होती है, +Q की तरफ हमारे होती है। और जो इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चों वो होती है कूलाम × मीटर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। ओके फाइन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन मोटिव है उसे हम जरा देखते हैं। मेन मोटिव हमारा बच्चों क्या है वो यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। देखते हैं कि वो किस तरीके से हम वो कर पाते हैं। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रूफ मेरा करा जाएगा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। और तो ये मैं लिखता हूँ टॉपिक के अंदर नेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे इसका डायग्राम। जरा देख लेते हैं कि डायग्राम किस तरीके से हमारा बनेगा। तो
तो बच्चे सबसे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से ज़रा। दिस इज़ माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू, दिस इज़ 12। चाहें तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ये ए बी, ए और बी, ये हो जाएगी बच्चों की। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसे आउट कर देते हैं। चलिए फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे बन रहा है, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये हुई इनके बीच की डिस्टेंस 2L, नाम दे देते हैं इसे ए बी, नाम दे देते हैं। ये हो गई बच्चों की डाइपोल एक्सिस। और ये दिखा दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, पी वेक्टर हमारा हो गया। अब जरा बात करते हैं ये एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट। अब आप ये कहेंगे कि सर ये एक्सियल पॉइंट क्या चीज़ होती है, कहाँ पाया जाता है? तो सुनिए, अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये जो डाइपोल एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो इस पॉइंट का नाम एक्सियल पॉइंट, और इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सियल लाइन। पी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। कैसे करेंगे आइए जरा बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से बताइए, यहाँ पर कितने चार्जेस आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 चार्जेस दिख रहे हैं। अगर 2 चार्जेस थे तो जाहिर सी बात है 2 फील्ड क्रिएट होंगी, और 2 फील्ड क्रिएट होंगी तो 2 फील्ड की हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि किसकी वजह से जो कोई फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है। मैं एक बहुत बड़े तरीका बता रहा हूँ आपको डायरेक्शन पता करने का। तो एक बहुत ही प्यारा तरीका है, जरा उसे देख लेते हैं किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो बच्चे एक काम करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर वो एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया करें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। इसकी वजह से अब इस पे ये जो फोर्स लगा कैसा होगा आप सोचिए, प्लस क्यू प्लस पी, दो बोथ आर द पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम चार्जेस हो गए। इसका मतलब ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे बच्चों चली गई इधर की तरफ। ये बताइए ये क्या है, माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। तो मेरे बच्चों ये हो गई आपकी E2। अब मैं गया फंस, क्यों फंस गया, क्योंकि पॉइंट P पर यहाँ पर 2 फील्ड क्रिएट हो रही हैं, और 2 फील्ड क्रिएट हो रही हैं, दैट मीन्स हमें निकालना पड़ेगा उसका नेट। क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों, उसका नेट निकालना पड़ेगा। तो नेट कैसे निकल जाएगा, अब नेट कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आइए मैं आपको समझाता हूँ नेट का क्या मतलब होता है, नेट फील्ड का क्या मतलब होता है, नेट फोर्स का क्या मतलब होता है। जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ और 2 बंदे मुझे खींच रहे हैं, मान लो सपोज ये मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो बताइए, आप खुद बताइए मैं किधर की तरफ जाऊँगा? जाहिर सी बात है मैं इधर की तरफ जाऊँगा, 10 न्यूटन वाले की तरफ। लेकिन कितने फोर्स से जाऊँगा, मैं जाऊँगा 10 - 5 = 5 न्यूटन से। इसका मतलब जब कभी भी आपको 2 फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मिले तो उनका नेट हमेशा उनके सब्ट्रैक्शन से निकलेगा। किससे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन से। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इनमें से बड़ा कौन है। तो आइए जरा पता करते हैं कि इनमें से बड़ा कौन होगा। लेकिन वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा उनके मैग्नीट्यूड से। तो सबसे पहले बच्चे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आइए तो आप लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और वो क्या निकल कर आएगी, E1 = 1/4πε0 Q/। अब डिस्टेंस देखिए ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, B पर, और ये हमारा कहाँ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो दैट मीन मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। उससे पहले मैं कुछ डिस्टेंस जरा, इसको सेंटर मानिए, इसको R मानिए यहाँ तक। तो जरा कोई बच्चा बताएगा मुझे कि BP कितना हो जाएगा और AP कितना हो जाएगा। तो मुझे शायद लग रहा है कि यहाँ पर जो AP है वो हो जाएगा R + L, और BP यहाँ पर होने वाला है R - L। तो यहाँ पे बच्चों क्या आने वाला है, प्लस क्यू वाली डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चों, BP का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये मेरा क्या निकल कर आ रहा है, BP हो गया मेरे बच्चों का R - L का होल स्क्वायर। दिस इज E1। सिमिलरली बच्चे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और वो कितने निकल कर आने वाली है,
वो निकल के आने वाली है E2 इज इक्वल टू बताइए 1/4 पाइप नॉट Q ओवर AP का होल स्क्वायर। तो जरा से सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं ध्यान से। Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे एक भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया, और यहाँ पर अब माइनस क्यू क्यों नहीं आया है। एक्चुअली ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम चार्ज के साइन का यूज़ नहीं करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप साइन नहीं लगाएंगे। ओके चलिए गुड। तो जरा देखिए यहाँ से आपको E1 भी मिल चुका है, आपको E2 भी मिल चुका है। बताइए जरा इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, ये मैं कैसे पता करूँगा। तो ध्यान से आपको शायद पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 बातों पर डिपेंड करती है। 3 बातें कौन कौन सी हैं मेरे बच्चों, एक तो चार्ज, एक डिस्टेंस एंड मीडियम। मुझे लग रहा है शायद मीडियम सेम है क्योंकि एयर मीडियम है, चार्जेस भी सेम लग रहे हैं। अब बच गई हमारी डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है। R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो अगर ये छोटी है ये वाली चीज़, तो ये सामने वाली चीज़ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हेयर E1 ग्रेटर देन होगा E2। अब मुझे बता दीजिए कि नेट फील्ड आप किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, EP इज इक्वल टू, दिस इज नेट फील्ड, दिस इज E1 माइनस E2। बोलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, जरा अपने डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, जगह बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये, क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए, तो जगह किस तरीके से मिलेगी बच्चों, जगह मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हाँ ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है मैंने फॉर द कैलकुलेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर हम क्या करते हैं। तो मेरे बच्चों E1 E2 हमें फाइंड आउट हो गया है, EP निकालना है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छी एक बात बताइए, E1 E2 पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन को पहले ही बाहर ले लो, ऐसा करो। तो ये हो जाएगा मेरा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों का होने वाला है, ये बच्चों का होने वाला है कुछ इस तरीके से। अब बच्चे क्या करने वाले हैं, इसका LCM लेने वाले हैं, और वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। मान के चलिए कि आपको ये क्या होना है, मिलना ही है एग्जाम में, मैं अभी आपको बता दूं, ठीक है। हाँ ये आपको मिलना ही है, ये आप अपनी बास्केट में डाल लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जरा बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, R माइनस, ये तो गया कैंसिल आउट, तो मेरा मिलेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड इट शुड बी, क्या बात है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको बच्चों। तो प्लीज मेरे कहने से इसे कर जरूर लीजिएगा, ये तो आपका 100% एग्जाम में आया है, 2026 के पेपर में भी बेटे मिला है। अच्छा इसे देखिए, क्या क्या पावर सेम है, तो क्या मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर इसे ले सकता हूं। अब जरा हम ऊपर की वाली टर्म्स को देखते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या इनके साइन नहीं चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये कट हो गए, और मेरा जो टोटल आंसर आने वाला है मेरे बच्चों, आई थिंक वो ये आने वाला है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आने वाला है 2RL, ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 4RL ओवर, नीचे क्या हो जाएगा, A माइनस बी, प्लस बी का मतलब होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से सेट करिए ऊपर वाली चीज को कि P आ जाए, क्योंकि डाइपोल के जितने भी फार्मूले आएंगे उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जरूर आएगा। तो दैट मीन्स अब P कैसे मिलेगा, तो अभी शायद मैंने आपको P की वैल्यू बताई थी, P की वैल्यू होती है 2QL। तो इस पूरे फैक्टर में से 2QL अलग निकाल कर देखिए। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, मुझे बताना क्या आपको समझ में आई। बच्चे 4QRL को क्या ये लिख पाएंगे, जल्दी से बता दें। और नीचे की चीज़ तो मेरे बच्चों ऐसे ही एज इट रहेगी,
क्या इतना समझ में आया? ठीक है, थोड़ी सी जगह और बनाते हैं। अभी जगह की प्रॉब्लम हो रही है भाई। किसकी प्रॉब्लम हो रही है? जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे थोड़ा सा सही करते हैं। हाँ, तुम चले जाओ, अब तुम्हारी बाद में ज़रूरत है, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, बाद में बुला लेंगे इसे, पहले इसे निपटा लेते हैं। तो ज़रा बताएं यहाँ पर कहाँ पर पहुँच चुके हैं? इक्वल टू कितना आ चुका है? 2 क्यूएल को बच्चे क्या लिखने वाले हैं? सब बच्चों को पता है 2 क्यूएल को हम लिख लेंगे P इंटू 2R। थोड़ा इधर, अच्छा अच्छा, अरे भाई तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी जगह तो मुझे इधर भी बनानी पड़ेगी। आई थिंक नोट कर लिया होगा तुमने ये चीज़। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, सेलेक्ट करना था और हमने क्या कर लिया, शायद पूरे को ही सेलेक्ट करें तभी बात बन पाएगी बच्चों, ऐसे बात बनेगी नहीं, है ना? तो चलिए पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे सर परेशानी हो रही है, नोट डाउन नहीं हो पा रहा है। तो आइए थोड़ा सा भाई तुम भी इधर चले जाओ, मुझे ज़रा जगह दे दो। तो बच्चों की जगह ये आ चुकी है, देखें ज़रा ध्यान से। अच्छा बताइए कहाँ पर पहुँच चुके थे? P इंटू 2R हो चुका था। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ बताइए। एक्चुअली डाइपोल ये जो होता है ना बड़ा शॉर्ट लेंथ का होता है, तो दैट मीन्स ये वाली चीज़ इसके मुकाबले काफ़ी छोटी होती है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ज़रा बताइए अगर एल स्क्वायर यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाएगा अंदर से, तो फाइनली क्या बचने वाला है? अंदर केवल आर स्क्वायर बचेगा, और एक स्क्वायर लगा है बच्चों का ऊपर, तो वो कितना आएगा ज़रा बता दें? 2PR ओवर R की पावर 4। एक R को कैंसिल आउट कर लीजिए, तो मेरे बच्चों एक R कैंसिल आउट होने में क्या बचेगा? नीचे 3 बचेगा। तो दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट, और प्लीज़ मेरे कहने से इसे ज़रूर कर लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ओके, खुश रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। गुड डे।